नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कोई फेल विद्यार्थी को आप पास घोषित कर दीजिए, रिजल्ट जारी कर दीजिए और दूसरे दिन उसको कहिए कि ये टंकन का भूल है। बताइए उस स्टूडेंट का पर क्या असर पड़ा होगा, वो स्टूडेंट का क्या हुआ होगा। बताइए कितने लोग घर में लोग जश्न मनाए होंगे उसका है। और उस एक फेल छात्र के पास कर देने की वजह से 17 आदमी का आपका रिजल्ट प्रभावित हो गया। बताइए उस 17 का रिजल्ट प्रभावित हो गया। उसके घर में किस तरीके कोई अलग अलग पद पर, बेहतर पद पर जिसका सिलेक्शन हुआ, उसको समझिए कि पैर तले से जमीन खिसक गया होगा। आप एक बात लिख के अपने आप को पल्ला झाले कि टंकन भूल है। अरे भाई ऐसा भी होता है? ऐसा कौन टंकन का भूल करता है भाई? उसको उस कर्मचारी को तो बर्खास्त कीजिए टंकन का भूल करता है। और कैसा ही भूल है भाई, 322 आदमी का रिजल्ट निकालना था, ठीक है, टीचर वाला में भूल किए तो भाई बाद में जो है रिजल्ट निकाले कि भाई जो सूची है, जो कट ऑफ मार्क्स है, उससे ज्यादा ये लोग मार्क्स लाए हैं, इसलिए हम वो भी कंप्लेन किया। तब आप जांचे कि कहे हाँ ये बात सही है, इन लोगों का जो दावा है वो दावा सही है, और उसके बाद 50 के लगभग आप बहाल किए। तो ऐसा भी कहीं होता है भाई? बताइए जिस बच्चे को जिस छात्र को आप दावा करने के बाद आप जांच किए और उसके बाद उसके दावे को सही माने कि हाँ ठीक है, आप जो कहे से इसलिए हम आपको टीचर बनने के लिए आपको पोस्ट करते हैं। तो उस किस तनाव में गुजरा होगा उसका 3-4 महीना, आप अंदाजा कीजिए। तो उस बच्चों का क्या स्थिति होगा, उसके परिवार के लोगों का क्या स्थिति होगा, उस बच्चा किस मनोस्थिति से गुजर रहा होगा। बताइए हमारा नंबर कितना है और बीपीएससी हमको फेल कर दिया। तो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं बीपीएससी में, हमें लगता है कि जो जूनियर लेवल पर जो ऑपरेशन होना चाहिए बीपीएससी के अंदर, वो बहुत ही जरूरी है कि वो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहा है और बीपीएससी के 60 पर बट्टा लगा रहा है। ऐसा भी कहीं होता है? बताइए ना। पूरा बस एक व्यक्ति को, एक लड़की पास नहीं थी, उसको पास कर दिए, 17 बाद में पता चला उसको हटाए, उसके हटाने के कारण 17 लोगों का विभाग बदल गया। ऐसा ये तरीका कहीं से भी जायज है क्या? तो कार्रवाई, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए और खबर भी तो आनी चाहिए। आप ट्वीट करते हैं हर बात को लेकर, तो ये जो टंकन भूल करने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी करिए, तो कुछ समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से बीपीएससी में करने वाले पर कार्रवाई हो रही है। एक तो प्रश्न गलत पूछने की परंपरा पता नहीं बीपीएससी में कब से चली आ रही है। गलत प्रश्न पत्र पूछेंगे और पूछने वाले कौन है कुछ पता नहीं। हाई कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो उस प्रश्न पत्र को हटाया जाता है। आयोग जिद पर अड़ी रहेगा कि भाई जब एनसीईआरटी कोई मानक होगा ना, इसमें ये सवाल का जवाब ये है तो ये सही माना जाएगा। एनसीईआरटी अपने आप में एक मतलब समझ जाइए कि आपके सामने एक माइलस्टोन है, उसकी बात को हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। गेस्ट पेपर की बात क्यों मानिएगा? लेकिन वो सब कुछ नहीं है। बस मुख्य कानून है जो हम कह रहे हैं कि हम स्वायत्त संस्था है, बस एक ही बात है, हम स्वायत्त संस्था है, हमें संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है, हमारे किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। भाई चैलेंज आपको कौन कर रहा है? लेकिन इस तरीके की गलतियां अगर होगी तो सवाल उठेगा भी, और सवाल उठेगा तो दूर तलक जाएगी। जिस तरीके से आपने पूरे परिणाम के दौरान ये गड़बड़ी देखने को सामने मिला है।